प्यारे दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के करीब वाक़ वो समुद्री इलाका है जिसके बारे में सदियों से कहानियां मशहूर हैं कि ये दुनिया की पुरस्कार तरीन जगह है और यहाँ सैकड़ों की तादाद में बहरी जहाज, कश्तियां और हवाई जहाज लापता हो चुके हैं। दर्जनों लोगों ने इस इलाके के मुतालिक अपने जाती तजुर्बात बयान करते हुए बताया है कि इस इलाके में जाते ही बहरी जहाजों की सिमत मालूम करने वाले आलात काम करना छोड़ देते हैं, जबकि पायलट्स का कहना है कि इन्हें अजीबो गरीब रोशनियां दिखाई देती हैं और ये समझना नामुमकिन हो जाता है कि समंदर किधर है और आसमान किधर, और खौफनाक हादसे से बचना मुमकिन नहीं रहता। इस इलाके में पेश आने वाला एक और वाकया ऐसा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और ये ऐसा वाकया है जिसे सुनकर रीढ़ की हड्डी में सर्द सी लहर दौड़ जाती है। दोस्तों, ये 4 दिसंबर 1970 की एक रोशन सुबह थी जब ब्रूस गारेन नामी एक पायलट ने बहामास के जजीरे एंड्रोस से उड़ान भरी, जिसके छोटे जहाज में सिर्फ 2 मुसाफिर सवार थे और इनकी मंजिल फ्लोरिडा के शहर मियामी था। ये एक मामूल की परवाज थी जिस पर ब्रूस इससे पहले दर्जनों बार जा चुका था, लेकिन इस बार जब त्यारा 1000 फुट की बुलंदी पर पहुंचा तो त्यारे के सामने एक छोटा सा स्याह बादल आ गया जो देखते ही देखते अपना हुज्जम बढ़ाने लगा। लिहाजा ब्रूस को मजबूरन उस बादल के अंदर से गुजरना पड़ा। आगे जाकर जब त्यारा 11500 फुट की बुलंदी पर पहुंचा तो पायलट के सामने एक और पुरस्कार स्याह बादल आ गया, जिसे देखकर ब्रूस काफी खौफजदा हो गया। लेकिन ये बादल पिछले बादल से भी बहुत बड़ा था और त्यारे को इसके अंदर से गुजारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। लिहाजा ब्रूस ने त्यारे को बादल के अंदर दाखिल कर दिया, लेकिन इस बादल के अंदर स्याह घुप अंधेरा था, मगर ये तूफानी बादल नहीं था। इसलिए थोड़ी देर बाद अचानक बादल के अंदर से सफेद रोशनी के झमाके से होने लगे और पायलट ने पहले ही लम्हे जान लिया कि रोशनी आसमानी बिजली नहीं थी बल्कि कुछ और थी। इस बादल के अंदर त्यारे का सफर निस्फ घंटा जारी रहा, लेकिन फिर अचानक ब्रूस को महसूस हुआ कि यह वही बादल था जो 1000 फुट की बुलंदी पर इससे टकराया था, और ये एहसास होते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये बादल अब एक सुरंग की सी शक्ल इख्तियार कर चुका था और यूं लगता था कि अब ये कभी खत्म नहीं होगा। मगर अचानक पायलट को सामने रोशनी की हल्की सी किरण दिखाई दी, जिसका मतलब था कि बादल की सुरंग खत्म हो रही है। लिहाजा पायलट के जिस्म में नई जान दौड़ गई। लेकिन जैसे जैसे रोशनी करीब आने लगी तो अचानक त्यारे के आलात एक के बाद एक खराबी का सिग्नल देने लगे, यहां तक कि जहाज के तमाम इंडिकेटर्स जलने बुझने लगे और कुछ देर बाद पायलट त्यारे पर से अपना कंट्रोल खो बैठा। लेकिन हैरान कुन तौर पर तब भी त्यारा उड़ता रहा, और जब इस वाक़े के बाद ब्रूस से सारी सूरत हाल पूछी गई तो ब्रूस का कहना था कि उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे त्यारे को कोई और कुव्वत चला रही हो या आसमान में कोई करंट हो जिसके बायस त्यारा खुद ब खुद उड़ रहा हो। लेकिन कुछ ही देर बाद मेरा त्यारा बिल आखिर बादल की सुरंग से निकल आया और इसके साथ ही त्यारे के आलात ऐसे काम करने लगे जैसे इनमें कोई खराबी हुई नहीं थी। बादल से निकलने के बाद भी त्यारा कुछ मिनट मजीद गहरी सफेद धुंध में सफर करता रहा, और इस दौरान मैंने ग्राउंड कंट्रोल से राब्ता किया और कहा कि वो इसे इसकी मौजूदा लोकेशन बताए। तो ग्राउंड कंट्रोल की जानिब से जवाब मिला कि त्यारा रेडार पर दिखाई नहीं दे रहा, जिससे मैं मजीद परेशान हो गया। फिर अचानक गहरी धुंध खत्म हो गई और ब्रूस ने देखा कि वो ऐन मियामी यानी अपनी मंजिल के ऊपर था। यहां एक और हैरानकुन बात यह थी कि यह फासला 217 मील था, जिसे 1 घंटे 15 मिनट में तय किया जाना था। लेकिन त्यारे को अपना सफर शुरू किए सिर्फ 47 मिनट ही गुजरे थे और त्यारा बाहिफाजत मियामी एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। और लैंड करते ही ब्रूस ने त्यारे का फ्यूल चेक किया तो वो इतना खर्च नहीं हुआ था जितना तयशुदा फासले के मुताबिक इसे खर्च होना चाहिए था। ब्रूस ने सफर से मुतालिक तमाम दस्तयाब मालूमात चेक की तो उस पर इंकिशाफ हुआ कि इसका त्यारा सफर के निस्फ वक्त में अपनी मंजिल पर पहुंचा। लिहाजा उसने फौरी तौर पर एविएशन माहिरीन से राब्ता किया और इन्हें खुद पर गुजरने वाली सूरत हाल बताई, लेकिन कोई भी इसका तसल्ली बख्श जवाब न दे सका। बिलाखिर ब्रूस ने खुद ही इस बारे में मालूमात जमा की और इनसे एक नतीजा निकाला कि वो उस वक्त बरमूडा ट्रायंगल के बिल्कुल ऊपर था और बादल के अंदर रोशनी के सफेद झमाके दरअसल इलेक्ट्रिक फोग थी, जबकि कुछ अफराद ने एक मुमकिना ख्याल ये भी पेश किया कि ब्रूस डार्क एनर्जी की वजह से वक्त के जल्दी तय करने में कामयाब हुआ, और ये वही तवानाई है जिसकी वजह से हमारी कायनात फैलती है। ये तवानाई ब्लैक होल की तरह वक्त और मकाम में खलल पैदा कर सकती है
और इसी की वजह से बादल की एक सुरंग पैदा हुई और ब्रूस इत्तेफाक से उस सुरंग में जा निकला और खुशकिस्मती से जिंदा सलामत निकलने में कामयाब रहा।